आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्य काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 49वें 49th अध्याय से श्रवण कर रहे थे, जिसमें हमने श्रवण किया था कि भगवान कृष्ण ने मथुरा आने के बाद जो अलग अलग लीलाएं की, उनमें था कुब्जा के घर में, जो जिसका नाम त्रिवक्रा भी है, कुब्जा के घर जाना, और उसके पश्चात अक्रूर का हस्तिनापुर जाना। अक्रूर ने जब हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान किया और वहां पहुंचे तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजन, इस तरह अपने परिवार वालों का तथा ब्रह्मांड के स्वामी कृष्ण का स्मरण करके आपकी परदादी कुंती देवी शोक में रोने लगी। महाराज जी कुंती के सुख दुख में हिस्सा बटाने वाले अक्रूर तथा सुविख्यात विदुर दोनों ने ही कुंती को उनके पुत्रों के जन्म की असाधारण घटना की याद दिलाते हैं सांत्वना दी। राजा धृतराष्ट्र के अपने पुत्रों के प्रति अत्यधिक स्नेह ने उसे पांडवों के प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार करने के लिए बाध्य किया था। प्रस्थान करने के पूर्व अक्रूर राजा के पास गए, जो उस समय अपने मित्रों तथा समर्थकों के बीच बैठा था। राजा धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों के प्रति अत्यधिक स्नेह से उसे पांडवों के प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार करने के लिए बाध्य किया था। धृतराष्ट्र के पुत्र ने प्रस्थान करने के पूर्व अक्रूर राजा के पास गए, जो उस समय अपने मित्रों तथा समर्थकों के बीच बैठा हुआ था। अक्रूर ने उसे संदेश दिया कि वो जो उनके संबंधी कृष्ण तथा बलराम ने मैत्रीवश भेजा था, तो कृष्ण बलराम ने धृतराष्ट्र के प्रति जो मैसेज भेजा था उसका वर्णन था। अक्रूर बोलते थे, भो भो वैचित्र वीर्यतम कुरुणाम कीर्तिवर्धन भ्रातरयो पर्वते पांडा अधुनासनम स्थित। अक्रूर ने कहा, है प्रिय विचित्र वीर के पुत्र, कुरुओं की कीर्ति को बढ़ाने वाले आपके अपने भाई पांडु के दिवंगत होने के बाद आपने अपने भाई पांडु के दिवंगत होने के बाद राज सिंहासन ग्रहण किया। अक्रूर व्यंग वचन बोल रहे थे। अक्रूर व्यंग वचन बोल रहे थे क्योंकि वास्तव में उस सिंहासन पर पांडु के युवा पुत्रों को आसीन होना चाहिए था। चूंकि पांडु की मृत्यु के समय अभी उनके पुत्र आयु में छोटे होने के कारण शासन करने योग्य न थे, अतः उन्हें धृतराष्ट्र के समक्ष में रखा गया था। किंतु तब से काफी समय व्यतीत हो चुका था, तो उनके न्याय संगत अधिकार को अब मान लिया गया। अब वो एडल्ट हो गए थे, माइनर नहीं रहे थे, इसलिए धृतराष्ट्र को उनको न्याय संगत अधिकार मान के सिंहासन सौंप देना। धर्मेण पालयनुर्विम प्रजाशीलेन रंजनयन वर्तमान स्वेषु श्रेय कीर्तिम व पपास्यसे।
धर्म पूर्वक पृथ्वी की रक्षा करते हुए और अपनी सच्चरित्रा से अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए तथा अपने सारे संबंधियों के साथ एक समान व्यवहार करते हुए आप अवश्य सफलता तथा कीर्ति प्राप्त करेंगे। अक्रूर ने धृतराष्ट्र से कहा कि यद्यपि उन्होंने सिंहासन हड़प रखा था, किंतु अब यदि वे अब धर्म के सिद्धांत के अनुसार शासन करेंगे और अपना व्यवहार ठीक रखेंगे तो सफल हो सकेंगे। अन्यथा तु आचरण लोके गर्हित यास्यसे तमः तस्मात् समत्वे वर्तस्व पांडवेषु आत्मजेषु च। किंतु यदि आप अन्यथा आचरण करेंगे, अगर धर्म के अनुसार नहीं अन्यथा आचरण करेंगे तो लोग इसी लोक में आपकी निंदा करेंगे, लोग इसी लोक में आपकी निंदा करेंगे और अगले जन्म में आपको नारकी अंधकार में प्रवेश करना होगा। किंतु यदि आप अन्यथा आचरण करेंगे तो लोग इसी लोक में आपकी निंदा करेंगे और अगले जन्म में आपको नारकी अंधकार में प्रवेश करना होगा। तो आप पांडु के पुत्रों तथा अपने पुत्रों के प्रति एक सा बर्ताव करें। तात्पर्य धृतराष्ट्र की सारी समस्या थी अपने दुष्ट पुत्रों के अत्यधिक लगाव। धृतराष्ट्र की सारी समस्या थी अपने दुष्ट पुत्रों के प्रति अत्यधिक लगाव। इसी घातक दोष के कारण उसका पतन हुआ। तथा धृतराष्ट्र की सारी समस्या थी अपने दुष्ट पुत्रों के प्रति अत्यधिक लगाव। इसी घातक दोष के कारण उसका पतन हुआ। उसके चारों ओर अच्छी सलाह देने वालों की कमी नहीं थी और धृतराष्ट्र ने स्वीकार भी किया था कि यद्यपि वो सलाह ठीक थी किंतु उसका पालन नहीं कर सका। जब उसका मन तथा हृदय शुद्ध होते तो तभी मनुष्य में स्वच्छ व्यावहारिक बुद्धि आ सकती। जब मन तथा हृदय शुद्ध होते हैं तभी मनुष्य में स्वच्छ व्यावहारिक बुद्धि आ सकती। नेहम चातंत संवास कस्यचित् केनचित् सह राजन्स्वेनपि देहेन किमु जायात्मजद्भि। हे राजन, इस जगत में अ, किसी का किसी अन्य से कोई स्थायी संबंध नहीं है। हे राजन, इस जगत में किसी का अन्य किसी से कोई स्थायी संबंध नहीं है। जब हम अपने ही शरीर के साथ सदा के लिए नहीं रह सकते तो हमारी पत्नी, संतान तथा अन्यों के लिए क्या कहा जा सकता है। एक प्रसूयते जंतु एक एव प्रलीयते एक अनुभुङ्क्ते सुकृतम् एक एव च दुष्कृतम्। हर प्राणी अकेला उत्पन्न होता है और अकेला मरता है। अकेला ही वो अपने अच्छे बुरे कर्मों के फलों को भी अनुभव करता है।
अनुभुक्ते शब्द का अर्थ है भुक्ते का अर्थ है प्राणी अनु, और अनु का अर्थ है पीछे पीछे या क्रम में। दूसरे शब्दों में हम अपने कर्मों के नैतिक तथा आध्यात्मिक गुण के अनुसार दुख तथा सुख का अनुभव करते हैं। हम अपनी करनी के लिए जिम्मेदार हैं। धृतराष्ट्र झूठे ही अपने दुष्ट बुद्धि पुत्रों से अत्यधिक लगाव रखता था कि वो भूल गया था कि अकेले ही अपने इस अविवेक आचरण के लिए कष्ट भोगना होगा। अधर्मोपचितम वित्तम हरन्ति अन्ये अल्पमेधसः संभोजनीय उपदेशे जलानीव जलोकसः। प्रिय आश्रितों के वेश में अनजाने लोग मूर्ख व्यक्ति द्वारा पाप से अर्जित संपत्ति को उसी तरह चुरा लेते हैं जिस तरह मछली की संतानें उस जल को पी जाती है जो उनका पालन करता है। प्रिय लोग आश्रितों के वेश में अनजाने लोग प्रिय आश्रितों के वेश में अनजाने लोग जो भी आश्रित दिखाई देते हैं, अनजान लोग हैं, मूर्ख व्यक्ति द्वारा पाप से अर्जित संपत्ति को उसी तरह चुरा लेते हैं जिस तरह मछली की संतानें उस जल को पी जाती है जो उनका पालन करने वाले। सामान्य लोग अनुभव करते हैं कि अपनी संपत्ति के बिना वे जीवित नहीं रह सकते, यद्यपि उनकी ये संपत्ति परिस्थिति जन्य क्षणिक है। जिस तरह संपत्ति एक सामान्य जीवन को व्यक्ति को जीवन देती है, उसी तरह जल मछली को जीवन देता है, किंतु उस व्यक्ति के प्रिय आश्रित जन उसकी संपत्ति चुरा लेते हैं। जिस तरह मछलियों के बच्चे उसी जीवनदायी जल को पी जाते हैं जिसके कारण वे जीते हैं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर के शब्दों में संसार भाग्य का धाम है। सामान्य लोग अनुभव करते हैं कि अपनी संपत्ति के बिना वे जीवित नहीं रह सकते, यद्यपि उनका यह संपत्ति परिसजनीय क्षणिक है। आगे पुष्णाति या न धर्मेण स्वबुद्धया तम पंडितम ते अकृतार्थम गृह्णवन्ति प्राणाराय सुतादया। मूर्ख व्यक्ति अपने जीवन संपत्ति तथा संतान मन संबंधियों का भरण पोषण करने के लिए पाप कर्म में प्रवृत्त होता है, क्योंकि वह सोचता है कि वस्तुएं मेरी, किंतु अंत में ये वस्तुएं हैं उसे कुंठित अवस्था में छोड़ जाती। मूर्ख व्यक्ति अपने जीवन संपत्ति तथा संतान एवं अन्य संबंधियों का भरण पोषण करने के लिए पाप कर्म में प्रवृत्त होता है, क्योंकि वह सोचता है ये वस्तुएं मेरी है, किंतु अंत में वस्तुएं उसे कुंठित अवस्था में छोड़ जाती। तात्पर्य इन श्लोकों में अक्रूर धृतराष्ट्र को स्पष्ट सलाह देते हैं
इन श्लोकों में अक्रूर धृतराष्ट्र को स्पष्ट सलाह देते हैं। जो लोग महाभारत की कथा जानते हैं वे अनुभव करेंगे कि ये उपदेश कितने प्रासंगिक तथा भविष्य सूचक है और इन्हें न मानने के कारण धृतराष्ट्र को कितना कष्ट भोगना पड़ रहा है। यद्यपि मनुष्य अपनी संपत्ति से चिपका रहता है किंतु अंत में सब कुछ नष्ट हो जाता है और भूल करने वाली आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र में बहा ले जाती है। स्वयं किल्बशम आदाय ते त्यक्तनार्थ कोविद असिद्धार्थ विशति अंधम स्वधर्म विमुखतम। अपने तथाकथित आश्रितों से परित्यक्त होकर तो यहाँ पे धृतराष्ट्र को सलाह दे रहा है। अक्रूर जी सलाह दे रहे हैं धृतराष्ट्र को। अक्रूर को किसने भेजा है? कृष्ण ने भेजा है। और धृतराष्ट्र कैसा था? धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं क्योंकि धृतराष्ट्र जो था, राजा धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों के प्रति अत्यधिक स्नेह ने राजा धृतराष्ट्र के अपने पुत्रों के अत्यधिक स्नेह ने उसे पांडवों के प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार करने के लिए बाध्य किया था। क्योंकि दुर्योधन से स्नेह था, अत्यधिक स्नेह था, इसलिए पांडवों को इस प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार किया, बाध्य हो गया। प्रस्थान पढ़ने के पूर्व अक्रूर राजा के पास गए थे जो समय अपने मित्रों तथा समर्थकों के बीच बैठा था। अक्रूर ने उसे संदेश दिया कि जो उनके संबंधी कृष्ण बलराम ने भेजा। धृतराष्ट्र को अक्रूर पहले बोलता है जैसे कि धर्म पूर्वक पृथ्वी की रक्षा करते हुए, अपनी सच्चरित्रता से अपनी प्रजा को पसंद रखते हुए, अपने सारे संबंधियों के साथ एक समान व्यवहार करते हुए अवश्य सफलता तथा प्राप्ति कीर्ति करेंगे। अगर आप इसके विपरीत आचरण करें तो इस श्लोक में आपकी निंदा होगी और अगले जन्म में भी आपको नारकी अंधकार में प्रवेश करना पड़ेगा। अतः आप पांडु के पुत्र तथा अपने पुत्रों के प्रति एक सा बर्ताव करें, नहीं तो नरक में जाना पड़ेगा। हे राजन, इस जगत में किसी का अन्य से कोई स्थायी संबंध नहीं होता है। हम अपने ही शरीर के जब सदा के लिए नहीं रह सकते हैं, जब हम अपने शरीर के साथ ही सदा नहीं रह सकते हैं तो हमारी पत्नी, संतान तथा अन्यों के लिए क्या कहा जा सकता है कि जब हम अपने शरीर के साथ ही सदा नहीं रह सकते तो किसी के साथ सदा कैसे रखें? हर प्राणी अकेला उत्पन्न होता है और अकेला मरता है और अकेला ही वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों के फलों का भी अनुभव करता है। ये प्रिय आशितों के वेश में, हमारे डिपेंडेंट के वेश में अनजाने लोग मूर्ख व्यक्ति द्वारा पाप से अर्जित संपत्ति को उसी तरह चुरा लेते हैं जिस तरह मछली की संतानें उसी जल को पी जाती हैं जो जल उनका पालन करता है। मूर्ख व्यक्ति अपने जीवन, संपत्ति, संतान एवं संबंधियों का भरण पोषण करने के लिए आसक्ति के कारण पाप कर्म में प्रवृत्त होता है, क्योंकि वो सोचता है कि वस्तुएं मेरी हैं और मेरे संबंधियों के काम आएंगी, किंतु अंत में ये वस्तुएं से कुंठित अवस्था में दुखी करके छोड़ देती। इस श्लोकों में अक्रूर धृतराष्ट्र को स्पष्ट सलाह देते हैं कि जो लोग महाभारत की कथा जानते हुए अनुभव करेंगे कि उपदेश कितने प्रासंगिक, कितने रेलेवेंट और कितने भविष्य सूचक है, वे इन्हें न मानने के कारण धृतराष्ट्र को कितना कष्ट भोगना पड़ा था उस आसक्ति के कारण। यद्यपि मनुष्य अपनी संपत्ति, धन, परिवार से चिपका रहता है किंतु अंत में परिवार, धन सब कुछ नष्ट हो जाता है और भूल करने वाली आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र में बहा ली जाती है। अपने तथाकथित आश्रितों से परित्यक्त होकर, मतलब अपने जो डिपेंडेंट्स है उनसे उनको परित्याग कर जीवन के वास्तविक लक्ष्य से अनजान
वो अपने असली कर्तव्य से उदासीन तथा अपने उद्देश्यों को पूरा करने में असफल होकर मूर्ख व्यक्ति अपने पाप कर्मों को अपने साथ लेकर नरक के अंधकार में प्रवेश करता। जिनके प्रति, जिन आश्रितों के प्रति उसने पाप कर्म किया है, वो तो प्रवेश करेंगे ही सही। ये जो व्यक्ति अपने लक्ष्य से अनजान, अपने असली कर्तव्य से उदासीन तथा अपने उद्देश्यों को पूरा करने में उसके जो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाए, असफल मूर्ख व्यक्ति अपने पाप कर्मों को अपने साथ लेकर नरक के अंधकार में प्रवेश करता है। तात्पर्य में बताते हैं कि दुखपूर्ण विडंबना है कि ये भौतिकतावादी व्यक्ति जो विश्वास, सुरक्षा, धन, परिवार इत्यादि का संग्रह करने के लिए कठिन श्रम करते हैं, इसका संग्रह करने के लिए कठिन श्रम करते हैं, अपने साथ केवल पापों के अपने दुखदायी फलों की गठरी के सिवा और कुछ न लेकर नरक के अंधकार में प्रवेश करते हैं। इसके विपरीत जो लोग संपत्ति, बड़े परिवार इत्यादि का संग्रह करने की परवाह न करते हुए कृष्ण भानुमत अर्थात जीवन का अनुशीलन करते हैं, वे आध्यात्मिक संपदा से समृद्ध होकर अगले जीवन में प्रवेश करते हैं और आत्मा के गहन आनंद को भोग करते हैं। तस्मात् लोकम इमं राजन स्वप्न माया मनोरथम वीक्ष्य आयम्य आत्मनात्मनः सम शांत भव प्रभो। अतः राजन इस संसार को स्वप्नवत, इस संसार को स्वप्नवत समझो, ये स्वप्न के समान है। जैसे स्वप्न रात में आता है अगले दिन चला जाता है, उसी तरह ये स्वप्न जो है दिन का स्वप्न, ये कई सालों तक रहता है, 70-80 सालों तक रहता है और फिर वापस चला जाता है। ये भी स्वप्न है, ये बड़ा स्वप्न है, ये लंबा स्वप्न है। वो रात्रि का स्वप्न था, ये सैकड़ों हजारों रात्रि का स्वप्न, वो एक रात्रि का स्वप्न था, ये हजारों रात्रि का स्वप्न है, ये भौतिक जगत है। राजा ने इस संसार को स्वप्नवत जादूगर का माया जाल समझा। कई बार जादूगर की माया से वो माया जाल करता था, सोचता रही कैसे सही, वो माया जाल करता है, या मन की उड़ान समझ कर करके मन कई प्रकार दूसरे संसार में, दूसरे लोकों में होकर आ जाता है। फिर राजा ने इस संसार को स्वप्न मत समझो, इस संसार को जादूगर का माया जाल समझो, या इस संसार को मन की उड़ान समझ लो। ये समझ के बुद्धि से अपने मन को वश में कीजिए कि मन और मत स्वप्न देखो, है मन और स्वप्न मत देखो। बुद्धि से अपने मन को वश में कीजिए और हे स्वामी आप संभाव, सबके प्रति संभाव रखिए, शांत बनिए। इस प्रकार से अक्रूर समझाने का प्रयास करा धृतराष्ट्र को, क्योंकि धृतराष्ट्र को पता लगा, अक्रूर को पता लगा, कृष्ण ने अक्रूर को इसलिए भेजा था कि पता लगा कि आओ कि धृतराष्ट्र जो है अंधा राजा किस तरह से अपने पुत्रों और अपने भाई के पुत्रों में किस तरह से ये भेद कर रहा है, किस तरह से भेदभाव कर रहा है। ये पता लगने कृष्ण ने जानबूझ कर अक्रूर को भेजा था। कृष्ण को तो पता था, फिर भी अक्रूर आएगा तो पूरा वर्णन बताएगा। कुंती उनके सामने रोती कि किस तरह मेरे पुत्रों के साथ व्यवहार किया इसने, और किस तरह इसने अपने पुत्रों के साथ आसक्ति की। धृतराष्ट्र के बाद धृतराष्ट्र कहते हैं, आगे धृतराष्ट्र को सब समझाया तो धृतराष्ट्र अंधे तो थे ही से, भौतिक रूप से अंधे थे, आध्यात्मिक रूप से भी अंधे थे, कि जो भेदभाव है इसके कारण नरक में जाना पड़ेगा। धृतराष्ट्रवाच यथा वदति कल्याणीं वाच्यं दानपते भवान् तथा अनया तप्त्यानि मत्ये प्राप्यथामृतम्। धृतराष्ट्र ने कहा दानपति, मतलब अक्रूर को बोल रहे हैं, तो अक्रूर मैं आपके शुभ वचनों को सुनते कभी भी तृप्त नहीं हो सकता। आप बात तो बहुत अच्छी बोल रहे हैं, आप बात तो बहुत अच्छी बोल रहे हैं, शुभ है आपके वचन, शुभ वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति भी नहीं हो रही है, धृतराष्ट्र बोलता है।
लेकिन मैं उस मर्त्य प्राणी की तरह हूं, मैं उस मर्त्य प्राणी की तरह हूं जिसे देवता का अमृत प्राप्त हो चुका है। मतलब फिर भी मरने वाला हूं, मैं देवता का अमृत प्राप्त कर चुका हूं। इसका मतलब है कि मैं अपनी आसक्ति नहीं छोड़ पा रहा, पुत्रों के प्रति अपना मोह मोह हो गया मुझे, मैं उस आसक्ति को नहीं छोड़ पा रहा। मैं उस मत्ती के प्राणी के, हालांकि मेरे को देवताओं का अमृत भी मिल चुका, आप जैसे वाणी जो है, आप जैसे व्यक्ति की वाणी तो अमृत के समान है, और मैं ऐसा मूर्ख हूं, भृताश बोल भी रहा है, मैं ऐसा मूर्ख हूं कि मैं ये आसक्ति नहीं छोड़ पा रहा। मैं तो ये धृतराष्ट्र क्यों नहीं आसक्ति छोड़ पा रहा है? तो उसका कारण है पिछले श्लोक में दिया है। धृतराष्ट्र की सारी समस्या क्या थी? अपने दुष्ट पुत्रों के प्रति अत्यधिक लगाव। इस घातक दोष के कारण उसका पतन हुआ। उसके चारों ओर अच्छी सलाह देने वालों की कमी नहीं थी। धृतराष्ट्र ने भी स्वीकार किया कि यद्यपि ये सलाह ठीक थी, किंतु उसका पालन नहीं कर सका। कब तक नहीं? जब तक मन तथा हृदय शुद्ध होते हैं। जब मन तथा हृदय शुद्ध होते हैं, तभी मनुष्य में स्वच्छ व्यवहारिक बुद्धि आ सकती है, और वो तभी अच्छी सलाह को सुन सकता है। कब होता है? जब उसका मन तथा हृदय शुद्ध होते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है, वो अच्छी सलाह को क्यों नहीं मान पाता है व्यक्ति। जब मन तथा हृदय शुद्ध होते हैं, तभी मनुष्य में स्वच्छ व्यवहारिक बुद्धि आ सकती है। तस्मात् लोकम इमम राजन, ये तो हमने सुन लिया। इसके पश्चात जो है धृतराष्ट्र बोलता है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के मत से धृतराष्ट्र को इस बात का गर्व था कि अक्रूर जो कह रहे हैं उसका पहले से ही ज्ञात है, किंतु कूटनीतिक गंभीरता बनाए रखने के लिए ही वो साधु पुरुष की तरह बोल रहा है। तथापि सुनता सौम्य हृदय न स्थीयते चले, पुत्र अनुराग विषमे विद्युत सौदा मनी यथा। फिर भी है भद्र अक्रूर, क्योंकि मेरा स्थिर हृदय अपने पुत्रों के स्नेह से पक्षपात युक्त है। क्या बोल रहा है धृतराष्ट्र? हे भद्र अक्रूर, क्योंकि है, आप तो जेंटलमैन है, मेरे को सही शिक्षा भी दे रहे हैं, लेकिन क्या कर रहा है, किस लिए नहीं मान पा रहा है? शुद्ध हृदय और शुद्ध मन नहीं है, इसके कारण वो अच्छी सलाह नहीं मान पा रहा। तो इसलिए बोल रहा है फिर भी है भद्र अक्रूर, क्योंकि मेरा अस्थिर हृदय अपने पुत्रों के स्नेह से पक्षपात युक्त है, इसलिए आपके मोहक शब्द हृदय में स्थिर नहीं टिक पाते, जिस तरह बिजली बादल में स्थिर नहीं रह सकती। ईश्वरस्य विधिं कनु विधुनोति अन्यथा पुमान्, भूमे भारवताराय यवति न यदौ कुले। हे भद्रक्रू, क्योंकि मेरा अस्थिर हृदय अपने पुत्रों के स्नेह से पक्षपात युक्त, इसलिए आपके मोहक शब्द हृदय में स्थिर नहीं हो पा रहे, मेरे टिक नहीं पा रहे, जिस तरह बिजली बादल में स्थिर नहीं रहती। ईश्वरस्य विधिं कनु विधुनोति अन्यथा पुमान्, भूमे भारवताराय यवतिन यदो कुले। भला उन भगवान के आदेशों को उल्लंघन कौन कर सकता है, जो पृथ्वी का भार कम करने के लिए अब यदुवंश में अवतार ले चुके।
अब तो लग रहा है कि भगवान की इच्छा से ही सारा काम होगा, मेरा मन इस इस पाप कृत्य से हट नहीं रहा है। भला उन भगवान के आदेशों का उल्लंघन कौन कर सकता है जो पृथ्वी का भार कम करने के लिए अब यदुवंश में अवतार ले चुके हैं। स्वाभाविक है कि हम धृतराष्ट्र से पूछे कि यदि तुम ये सब जानते हो तो ठीक से आचरण क्यों नहीं करते? ये सब पाप चीजें हैं, ये भेदभाव सब पाप चीज, तुम ठीक से आचरण क्यों नहीं करते? वस्तुतः धृतराष्ट्र की भी यही स्थिति, वो अनुभव करता है कि क्योंकि घटनाएं पहले से गतिशील हो चुकी है, अब उन्हें बदलने में अक्षम, वो पहले से मोहित हो चुका, आसक्त हो चुका। असल में उसके अनुराग तथा उसकी पापपूर्ण लालसाओं से घटनाएं गतिशील थी, उसकी धृतराष्ट्र की इच्छाएं गति पापपूर्ण थी, इसलिए वो भेदभाव कर रहा था। अतः उसे अपने कर्मों का उत्तरदायित्व लेना चाहिए था। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहे, नादते कश्चित पापम, भगवान किसी के पापपूर्ण कृत्यों का जिम्मा नहीं लेते। भगवान किसी के पाप पुण्य कृत्यों का जिम्मा नहीं लेते हैं। ये दावा करना एक घातक नीति है कि हम विधाता अथवा भाग्य के द्वारा कारण अनुचित कर्म कर रहे हैं। हमें चाहिए कि गंभीरता पूर्वक कृष्ण भावना मुक्त को ग्रहण करें तथा अपने संगियों के लिए मंगलमय भविष्य का निर्माण करें। अंतर में कोई तर्क कर सकता है कि जो भी हो, कृष्ण धृतराष्ट्र भगवान की लीलाओं में सम्मिलित है और वास्तव में उसका नित्य संगी है। इसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि भगवान की लीलाएं न केवल मनोरंजन करने वाली अपितु उपदेशात्मक भी है। यहाँ यही शिक्षा मिलती कि धृतराष्ट्र को उचित कर्म करना चाहिए था। भगवान यही शिक्षा देना चाहते हैं। धृतराष्ट्र कहता है कि कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए हैं, किंतु पृथ्वी का भार असल में उसके निवासियों का अनुचित आचरण ही है। अतः भगवान जो यह शिक्षा देना चाहते हैं उसे अपने हित के लिए ग्रहण करें। यो दुर्विमश पथया निज मायाधम स्रष्टा गुणान विभजते तदनुप्रविष्ट तस्मै नमः दुर्बोध विहार तंत्र संसार चक्र गतये परमेश्वर। मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जो अपनी भौतिक शक्ति की अचिंत क्रियाशीलता से इस ब्रह्मांड का सृजन करते हैं और फिर सृष्टि के भीतर प्रविष्ट होकर प्रकृति के विभिन्न गुणों को वितरित कर देते हैं। जिनकी लीलाओं का अर्थ अगाध है, ये उन्हीं से ये जन्म मृत्यु का बंधनकारी चक्र तथा उससे मोक्ष पाने की विधि उत्पन्न हुई। इतना सब कुछ करने पर भी धृतराष्ट्र सामान्य व्यक्ति न होकर भगवान कृष्ण का संगी था। निश्चय भगवान के प्रति इसी विद्युतापूर्ण स्तुति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। श्री शुकवाच इति अभिप्रेत्य नृपते अभिप्रायं स यादवः सुहृदि समनुज्ञात पुनः पुनः यदुपुरीम् अगात्। सुखदेव के समझने का इस तरह राजा के अभिप्राय को समझकर यदुवंशी अक्रूर ने अपने शुभ चिंतकों संबंधी तथा मित्रों से अनुमति ली और यादवों की राजधानी लौटा। सशंस राम कृष्णाभ्याम धृतराष्ट्र विचेष्टितम् पांडवानां प्रति कौरव्य यथार्थं प्रेषितः स्वयं।
अक्रूर ने बलराम तथा कृष्ण को सूचित किया कि धृतराष्ट्र का पांडवों के प्रति कैसा बर्ताव है। इस तरह हे कुरुवंशी उन्होंने उस अभिप्राय की पूर्ति कर दी जिसके लिए वे भेजे गए थे। पचासवां अध्याय कृष्ण द्वारा द्वारकापुरी की स्थापना। तो ये मथुरा की लीलाएं थी। अभी मथुरा की लीलाएं भी धीरे धीरे खत्म होने जा रही हैं और अब आगे जो द्वारका की होगी, इससे पहले मथुरा की लीलाएं पूरी हो जाएंगी। तो इस चैप्टर में 50वें चैप्टर में मथुरा की लीलाओं का वर्णन है, उसके बाद द्वारका की स्थापना। तो अभी 50वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला श्लोक है श्री शुकवाच अस्ति प्राप्ति च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभ मृते भर्तरि दुःखार्ते यतु स्मः पितुग्रहान्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब कंस मार डाला गया तो है भरतर्षभ उसकी दो पटरानियां अस्थि तथा प्राप्ति अत्यंत दुखी होकर अपने पिता के घर चली गई। प्रीत्रे मगधराजाय जरासन्धाय दुखिते वेदयाम चक्रतु सर्वम आत्मवेधव्य कारणम। दुखी रानियों ने अपने पिता मगध के राजा जरासंध से सारा हाल कह सुनाया कि वे किस तरह विधवा हुई। स तत् अप्रियम आकर्ण्य शोक अमर्ष युतानृपः अयाद महिम कर्तुम चक्रे परमम उद्यमम। हे राजन, यह अप्रिय समाचार सुनकर जरासंध शोक तथा क्रोध से भर गया और पृथ्वी को यादवों से विहीन करने के यथासंभव प्रयास में जुट गया। अभी कंस को पता लग गया कि जरासंध को पता लग गया, क्योंकि कंस जो है जरासंध का दामाद था। कंस जो था जरासंध का दामाद था। जरासंध असुर था। तो उनकी दोनों पुत्रियां जिनका नाम था अस्थि और प्राप्ति, अत्यंत दुखी होकर अपने पिता के घर चली गई। अक्षोणी भी विशंत्या तसभी चापी सम्रता यदु राजधानी मथुराम न्यरूधत सर्वतः दिशम। उसने 23 अक्षोणी सेना लेकर यदुओं की राजधानी मथुरा के चारों ओर घेरा डाल दिया। उसने 23 अक्षोणी सेना लेकर यदुओं की राजधानी मथुरा के चारों ओर घेरा डाल दिया। जरासंध एक अक्षोणी में होता है 21,870 हाथी, 21,870 रथ, 65,610 घुड़सवार और 1,09,000 पैदल सैनिक। निरीक्ष्य तत् बलम कृष्ण उद्वेलम इव सागरम स्वपुरम तेन संरूधम स्वजनम च भयाकुलम चिंतयामास भगवान हरि कारण मानुषः तत देश काल अनुगुणम स्ववतार प्रयोजनम।
यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस संसार के आदि कारण हैं, किंतु जब वे पृथ्वी पर अवतरित हुए तो उन्होंने मनुष्य की भूमिका निभाई। अतः जब उन्होंने देखा कि जरासंध की सेना ने उनकी नगरी को उसी तरह घेर लिया जिस तरह महासागर अपने किनारों को तोड़कर बहने लगता है, और जब उन्होंने देखा कि यह सेना उनकी प्रजा में भय उत्पन्न करे, तो भगवान ने विचार किया कि देश काल तथा उनके वर्तमान अवतार के विशिष्ट प्रयोजन के अनुकूल उनकी उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी। जब उन्होंने देखा कि जरासंध की सेना ने उनकी नगरी को उसी तरह घेर लिया जिस तरह महासागर अपने किनारों को तोड़कर बहने लगा, और जब उन्होंने देखा कि ये सेना उनकी प्रजा में भय उत्पन्न करी, तो भगवान ने विचार किया कि देश काल तथा उनके वर्तमान अवतार के विशिष्ट प्रयोजन के अनुकूल उनकी उपयुक्त प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तात्पर्य, आचार्य ने इंगित किया कि भगवान को जरासंध तथा उसके सैनिकों के आक्रमण की परवाह करने की आवश्यकता नहीं। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण संसार के आदि कारण है, किंतु जब इस पृथ्वी पर अवतरित हुए तो उन्होंने मनुष्य की भूमिका निभाई। और जब उन्होंने देखा कि जरासंध की सेना ने उनकी नगरी को उसी तरह घेर लिया जिस तरह महासागर अपने किनारों को तोड़कर बहने लगा, जब उन्होंने देखा कि ये सेना उनकी प्रजा में भय उत्पन्न करी, तो भगवान ने विचार किया कि देश काल तथा उनके वर्तमान अवतार के विशिष्ट प्रयोजन के अनुकूल उनकी उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। आचार्य ने इंगित किया कि भगवान को जरासंध तथा उसके सैनिकों के आक्रमण की परवाह करने की आवश्यकता नहीं। आचार्य ने इंगित किया भगवान को जरासंध तथा उसके सैनिकों के आक्रमण की परवाह करने की आवश्यकता नहीं थी, किंतु जैसा कि यहाँ पर कहा गया, श्री कृष्ण मनुष्य का अभिनव कर रहे हैं, उन्होंने यह अभिनव अच्छी तरह निभाया। यह अभिनव लीला कहलाता है कि वह भक्तों के आनंद हेतु भगवान द्वारा आध्यात्मिक लीलाओं का अभिनय। यद्यपि भगवान की लीलाओं से सामान्य व्यक्ति हक्के बक्के रह जाते हैं, किंतु भक्तों को उनके इस अनुक्रमणीय आचरण से अनुकरणीय आचरण से बेहद प्रसन्नता। इस प्रकार श्रीधर स्वामी इंगित करते हैं कि श्री कृष्ण ने सोचा कि मैं जरासंध को किस तरह परास्त करूं, क्या मैं उसकी सेना को मार डालूं या जरासंध को न मारूं, या फिर जरासंध को मारकर उनकी उसकी सेना स्वयं ले लूं, या शायद इन दोनों का वध कर दूं। भगवान कृष्ण जिस निर्णय पर पहुंचे वो अगले श्लोक में।
हनिष्यामि बलं हि तत् भुवि भारं समाहितं मागधेन समानितं मागधेन समानितं वश्यानां सर्वभुजाम् अक्षोहिभिः संख्यख्यातं भटाश्वर कुंजरे मागधस्तु न हन्तव्यो भूय कर्ता बलोद्यम। भगवान ने सोचा चूंकि पृथ्वी पर इतना भार है अतः मैं जरासंध की सेना को विनष्ट कर दूंगा, जिसमें अक्षौहिणी पैदल सेना, घोड़े, रथ तथा हाथी हैं, जिसे मगध के राजा ने अपने अधीनस्थ राजाओं से बटोर कर यहाँ ला खड़ा किया। किंतु मुझे जरासंध को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि भविष्य में निश्चित रूप से दूसरी सेना जोड़ ले। तात्पर्य काफी विचार करने के बाद कृष्ण ने तय किया कि चूंकि वे असुरों को विनष्ट करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं और चूंकि जरासंध सारे असुरों को भगवान के समक्ष लाने के लिए उत्साहित था, इसलिए जरासंध को जीवित और व्यस्त रखना अधिक उपयुक्त हो। काफी विचार करने के बाद कृष्ण ने तय किया कि चूंकि वे असुरों को विनष्ट करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए, चूंकि जरासंध सारे असुरों को भगवान के समक्ष लाने के लिए उत्साहित था, इसलिए जरासंध को जीवित और व्यस्त रखना अधिक उपयुक्त होगा। इस तरह भगवान अपनी लीला कर रहे हैं। एतत् अर्थवतार अयम भूभार हरणाय संरक्षणाय साधूनां प्रतन्येषां वधाय च। मेरे इस अवतार का ये प्रयोजन है, पृथ्वी के भार को दूर करना, साधुओं की रक्षा करना और असाधुओं का वध करना। अन्योपि धर्म रक्षा है देह संभ्रियते मया विरामाय अपि अधर्मस्य काले प्रभवतः क्वचित। मैं धर्म की रक्षा करने तथा जब जब समय के साथ अधर्म की प्रधानता होती है उसका अंत करने के लिए भी अन्य शरीर धारण करता है। इस प्रकार भगवान भगवान की मथुरा लीला अभी खत्म होने वाली है, भगवान को अगली लीला करनी है, तो आज इस प्रसंग को हम यहीं पे विराम देते हैं और उसके आगे का प्रसंग जो है द्वारकापुरी की स्थापना कैसे होती है वो कल के क्लास में समझ। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।